भारत का घिनौना चेहरा दुनिया को दिखाने का मिशन। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। भारत के जंगी इक़दाम और शहरियों पर हमलों से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खत एंटोनियो गुतेरेस के हवाले किया। बिलावल भुट्टो का अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल से अमन के लिए फ़ाल कोशिशों का मुतालबा। कहा, सेक्रेटरी जनरल सिंतास मुआहदे की बहाली के लिए फ़ाल किरदार अदा करें। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंतास मुआहदे की मअतली इंसानी बहरान को जन्म दे सकती है। आलमी बरादरी खामोश न रहे, कशीदगी का सद्देबाब करे। एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान की अमन पसंदी की ख्वाहिश का खैर मकदम किया। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा तनाज़ात के हल की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में फ्रांस के सफ़ीर से मुलाकात। भारतीय जारियत और यकतरफा इक़दाम से आगाह किया। पाकिस्तान का भारतीय साजिशों का सिफारती महाज पर मुंह तोड़ जवाब। दरियाओं का पानी रोकना दुश्मनी नहीं, खुली जंग है। पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा, अपने हकूक का दिफा करेगा। पाकिस्तान ने सबसे बड़े फोरम पर दुनिया को खबरदार कर दिया। सिफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पानी लाइफ लाइन है। दुनिया के किसी भी मुल्क को वाटर सप्लाई बंद कर दी जाए तो रद्द-ए-अमल क्या होगा? दहशतगर्दी हो या मसला कश्मीर, वाहिद और बेहतरीन रास्ता डायलॉग है। भारत को मुज़ाकरात के लिए माहौल पैदा करना होगा। पाकिस्तान हमेशा तैयार है। मोदी के पास दो ही रास्ते हैं, अमन या तबाही। गैर रियासती अनासिर के हाथ में फैसला देंगे तो दो एटमी ताकतें आमने सामने होंगी। एटमी जंग छिड़ी तो असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। पाकिस्तान के सिफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मोदी इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की कॉपी है। मोदी और नेतन्याहू की पॉलिसियां खित्ते के अमन की सबसे बड़ी रुकावट है। भारत और इसराइल के इक़दामात में मुमासलत है। 1 अरब 70 करोड़ अवाम की किस्मत का फैसला गैर रियासती अनासिर के हाथ में नहीं दे सकते। गुजरात का कसाई मकबूजा कश्मीर में मजलूम अवाम का खून बहा रहा है। वो अब इंडस वैली की तहजीब का कसाई बन चुका है। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा अपने वादे पूरे करे। आलमी बरादरी कश्मीर का मसला नजरअंदाज करेगी तो यह कशीदगी का बायस रहेगा। पाकिस्तान के जवाब के बाद मोदी जख्म चाट रहा है। हिजानी कैफियत में पानी बंद करने की धमकी देता है। पहले भी धमकी पर जवाब दिया, मजीद कोई हरकत की तो दोबारा सबक सिखाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में जरगे से खिताब। कहा, सिंतास मुआहदे के तहत पानी के एक एक कतरे पर पाकिस्तान का हक है। बड़े और कड़े फैसले करने हैं। चारों सूबों को बुलाकर फैसला करना है कि पानी कैसे जखीरा करें। दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला किया है, बेगुनाह लोगों को शहीद किया। पाकिस्तान के अवाम ने मुसल्लह अफवाज के लिए तहज्जुद के वक्त दुआएं मांगी। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने दुश्मन को जिंदगी भर का सबक सिखाया है। NFC में खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से से मुतालिक कमेटी तश्कील दी जाएगी। दहशतगर्दी के खात्मे तक NFC फंड जारी रहेगा। जरगे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, गवर्नर और वज़ीर आला KP भी शरीक थे। और अमेरिकी सदर ने फोन पर कहा, नरेंद्र सरेंडर, तो मोदी ने जी हुजूर कह के उनके कहने पर अमल किया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का भारतीय वज़ीर आज़म पर तंज। कहा, ट्रंप के एक इशारे पर मोदी ने सरेंडर कर दिया। कराची की मली जेल से 216 कैदी फरार, 90 गिरफ्तार। एक कैदी फरार की कोशिश में मारा गया, 3 जख्मी, बाकी की तलाश जारी। सिंध हुकूमत ने IG जेल खानाजात काजी नजीर को ओहदे से हटा दिया। DIG जेल हसन सहतो और जेल सुप्रिंटेंडेंट अरशद शाह को मुअत्तल कर दिया गया। अरशद शाह ने बताया, जल्जले की वजह से कैदियों को बैरकों से बाहर लाया गया था, जहां से वो फरार हुए। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं, फरार कैदी 24 घंटे में सरेंडर कर दें, सख्त कार्रवाई नहीं होगी। जो सरेंडर नहीं करेगा उसको जेल तोड़ने पर 7 साल की सजा होगी। जेल से कैदियों के फरार पर इंक्वायरी कमेटी बना दी है। मलीर जेल से कोई बड़ा दहशतगर्द या गैर मुल्की नहीं भागा। छोटे जुराइम में मुलव्वस कैदी फरार हुए। मफरूर कैदी सरेंडर करे वरना उन पर बड़े केस बन जाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की तंबीह। कहा, जल्जले के दौरान कैदियों को बैरक से निकालने का फैसला गलत था। जिम्मेदारों को सजा जरूर मिलेगी।
वज़ीर दाखिला सिंध ने फरार कैदियों को जल्द अज जल्द गिरफ्त में लाने की हिदायत कर दी। कहा इंटेलिजेंस और रैकी पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, मज़ाफ़ाती इलाकों और होटल्स की निगरानी यकीनी बनाई जाए। इजलास में सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी कानून और IG सिंध गुलाम नबी मेमन शरीक हुए। टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल फैसलाबाद से गिरफ्तार। मुलजिम ने इस्लामाबाद में सना को घर में घुसकर गोली मारी। आज इस्लामाबाद कहते हैं मुलजिम उमर दोस्ती के लिए सना यूसुफ से बार बार राब्ते की कोशिश कर रहा था। सना ने दोस्ती करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मुलजिम ने मंसूबाबंदी के तहत सना को कत्ल कर दिया। गुज़श्ता रोज मुलजिम मिलने के लिए 7 घंटे सना के घर के बाहर रहा। चित्राल की 17 साला सनाउद्दीन के साथ इस्लामाबाद में मुकीम थी। सना डॉक्टर बनना चाहती थी। कल उसकी सालगिरह भी थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 20 घंटे में मुलजिम को गिरफ्तार करने पर इस्लामाबाद पुलिस को शाबाश। पंजाब के शहर हाफिजाबाद में शौहर के सामने खातून से ज्यादती। 3 मुलजिमों ने शौहर को बांधकर खातून से इज्तिमाई ज्यादती की। फिर मियां बीवी को बाहमी ताल्लुक कायम करने पर मजबूर करके भी वीडियो बनाई। मुलजिमों ने मुतासिरा खानदान से 2 तोले सोना भी छीना। 1.5 माह बाद मुलजिमों की जानिब से वीडियो वायरल होने पर मुतासिरा शख्स ने मुकदमा दर्ज कराया। जिसने सड़क पर थप्पड़ जड़े उसे अदालत में थप्पड़ पड़े। कराची में नौजवान पर तशद्दुद करने वाला सलमान फारूकी पेशी पर आया तो राहदारी में वकील ने थप्पड़ जड़ दिया। वकला ने मारो मारो की आवाजें लगाई तो मुलजिम की दौड़ें लग गई। कराची की मकामी अदालत ने सलमान फारूकी और साथी मुलजिम को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तशद्दुद का निशाना बनने वाले शहरी सुधीर का कहना है तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से गिर गया था। गाड़ी में सवार शख्स ने तशद्दुद का निशाना बनाया। कराची के जो कुंडों की तादाद है ना, ये पीक के अंदर 4.5-5 लाख तक चली जाती है। अगर 2 किलोमीटर के एरिया में कुंडा हटाना शुरू करते हैं, जैसे ही आप आखिर में पहुंचते हैं तो पहला कुंडा शायद दोबारा लग चुका हो। इसकी वजह यह है कि अब 250 यूनिट के ऊपर एक हायर रेट लग रहा है। किसी इलाके में कुंडा हटाना शुरू करें तो आखिरी कोने तक पहुंचने से पहले दोबारा कुंडा लग जाता है। CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी का कहना है कुंडे और नादहिंदगान की वजह से बिजली की लोड शेडिंग का सहारा लिया जाता है। कि इलेक्ट्रिक फर्नेस ऑयल या RLNG से बिजली पैदा करती है। अगर RLNG की बजाय कुदरती गैस मिले तो बिजली सस्ती होगी। नेपरा में ओवर बिलिंग के खिलाफ शिकायतें हुई, लेकिन आज तक किसी ने बिल को बतौर सबूत पेश नहीं किया। पंजाब हुकूमत का बिजली बिलों में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने का ऐलान। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कायदे आजम थर्मल पावर और पंजाब थर्मल पावर की टैरिफ में कमी की मंजूरी दे दी। सूबाई काबीना ने पंजाब की पहली एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कयाम की भी मंजूरी दे दी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान की दिफाई तरजीहात तस्लीम कर ली। IMF दिफाई बजट में जरूरी इजाफे पर रजामंद। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान दिफाई जरूरियात मौखर नहीं कर सकता। IMF ने हुकूमती मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स रिलीफ पर भी पेशरफ्त। तनख्वाहदार तबके के तमाम स्लैब पर इनकम टैक्स की शरह कम होगी। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तिजारती ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वजीर तिजारत जाम कमाल से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात में तिजारती डायलॉग पर मुशावरत। तिजारती डायलॉग पर जल्द बाकायदा दस्तखत मुतवक्के हैं। दोनों मुल्कों का बाहमी तिजारत 4.7 अरब पाउंड से आगे बढ़ाने का अज़्म। तिजारती ताउन को फरोग देने के लिए अमली इक़दाम पर जोर दिया गया। खान साहब से मुलाकात हुई है, सारी चीज़ों पे बातचीत हुई है। खान साहब ने यही कहा है कि जो कि हमारे हर तरफ से दरवाजे बंद है, सिवाय इसके कि हम तहरीक चलाए। इस्लामाबाद में काल देने के बजाय बाकी पूरे मुल्क में होगा। खान साहब खुद इस मरतबा तहरीक लीड करेंगे। तोशाखाना 2 केस की समाअत के मौके पर बानी PTI से मुलाकात हुई। बानी के मुताबिक हमारे पास एहतजाजी तहरीक चलाने के सिवा कोई चारा नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी एहतजाजी तहरीक को खुद लीड करेंगे। उन्होंने तहरीक का कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। इस्लामाबाद की कॉल देने की बजाय पूरे मुल्क में एहतजाज होगा।
अलीमा खानम कहती हैं बानी बतौर पेट्रन इन चीफ तहरीक लीड करेंगे। बानी पर दबाव डालने के लिए टीमें भेजी जाती हैं। 9 मई पर माफी मांगने को कहा जाता है। देखने के लिए आया हूँ। बहुत भारी भरकम और बहुत खूबसूरत जानवर है, एकदम लड़ने को आ रहा है। अभी इसके मालिकान ने इसको काबू किया हुआ। इनके हालात भी चले थे तो उस पे इनका नाम रखा है मेराज तैयारा। 10 लाख रुपए इसके लगाए। मोटा तगड़ा माशाल्लाह जानदार है, बहुत प्यारी चीज है, उसके हिसाब से इसके पैसे भी। ईद कुर्बान की तैयारी, मवेशी मंडियों में बैलों, बकरों और ऊंटों की खरीदारी। सक्कर की मवेशी मंडी में JF-17, F-16 और मिराज नामी बैल तवज्जो का मरकज बन गए। जड़ावाला में दबंग, सुल्तान और शेरू नामी बैलों ने धूम मचा दी। कराची की मंडी में खूबसूरत सिब्बी बैल खरीदारों के मुंतसिर। लाहौर की कान्हा मवेशी मंडी में भी खरीदारों का रश। शहरियों का कुर्बानी के जानवर महंगे होने का शिकवा, व्यापारियों से कीमतें कम कराने के लिए इसरार। अर्थक्वेक्स आते हैं तो हम इसे कहते हैं ये एक्टिव हो जाती है। अभी जब अलाइनमेंट दोबारा अपनी जगह पर आएगी तो इससे अर्थक्वेक्स ही रिक्वायर्ड होंगे और ये मैग्नीट्यूड जो है ना वो 3.2, 3.0 इस तरह के आ रहे हैं। कराची में 48 घंटों के दौरान 19 बार ज़लज़ला। रेक्टर स्केल पर सबसे ज्यादा शिद्दत 3.6 रिकॉर्ड की गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है लांडी फॉल्ट लाइन फाल होने पर एनर्जी जमा हो रही है। तवानाई के इखराज के बायस बहुत तक ज़लज़ले महसूस किए जा सकते हैं। ज़लज़ले की शिद्दत बतदरीज कम होती जाएगी। तुर्की में 5.8 शिद्दत के ज़लज़ले से जमीन लरज़ उठी। दरो दीवार हिल गए। मुख्तलिफ हादसात में 70 अफराद जख्मी हो गए। 14 साल की लड़की घबराहट के सबब हरकत कलब बंद होने से दम तोड़ गई। तुर्की के इंसदादे हंगामी हालात व आफात के इदारे ने बताया ज़लज़ले का मरकज साहिली शहर मारमार से 10 किलोमीटर दूर था। गहराई 68 किलोमीटर थी। मनीसा, इज़मीर और दीगर सूबों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मुतालिका इदारे नुकसानात का जायजा ले रहे हैं।